नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर 150 से अधिक छात्र क्यों जेल भेजे गए हैं? वो बताया अधिकारी क्यों जेल गए हैं? कोई क्राइम किया था कि डकैती की गई थी, बलात्कार हुए थे, जुर्म किए गए थे, किस मामले में जेल भेजे गए हैं? वैसे पदाधिकारियों को मीडिया के सामने आकर के बयान देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों के संरक्षण में इस प्रकार के काले कारनामे झारखंड में लगातार हो रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी, ऐसे चोर पदाधिकारी तो झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जो युवा जिनके पास मेरिट है, उसके मेरिट को दबा करके चंद पैसे वालों को पैसा ले करके लोग नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। 15-15 लाख रुपया आज हमने देखा पेपर में, युवाओं से, छात्रों से लेने का काम किया गया है। ये लोग इस तरह की बात बोलते हैं। 15 लाख रुपया किस चीज़ का लिया? परीक्षा में बैठाने के लिए? किस चीज़ का लिया गया है? जवाब देना चाहिए उसे पदाधिकारियों को। आप ही लोग देखें समाचार पत्र में बड़ी बड़ी सुर्खियों में इस प्रकार के समाचार आए हैं। या तो ये समाचार झूठा है या पदाधिकारी झूठा है। तो ऐसे पदाधिकारी झारखंड को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, झारखंड को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कि जब से झारखंड राज्य में कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेतृत्व में सरकार चल रही है, तब से लेकर के अब तक लगातार 6 वर्षों में कई प्रकार की परीक्षाएं ली गई हैं। परंतु दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हर परीक्षा की तिथि से पहले पेपर लीक होने की घटनाएं घट रही हैं। और 2 दिन पहले भी जो परीक्षा होने वाली थी उसमें भी बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए। और एक जगह जो पेपर लीक की घटना में लोग पकड़े गए, चाहे छात्र हों चाहे जो उस गिरोह के सदस्य हों, उनका भंडाफोड़ होने का काम किया। लेकिन इस प्रकार के परीक्षा केंद्र कई पूरे राज्य में कई जगहों में था। एक जगह में पकड़ में आया तो वहाँ पर चोरी पकड़ी गई, लेकिन अन्य जगहों में नहीं चोरी पकड़ पाई। इसलिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से आग्रह किया कि इस प्रकार के जो यहाँ के युवा छात्रों के साथ में जो राज्य सरकार के संरक्षण में, हेमंत जी के संरक्षण में जो उनके रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं, उनके हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, और जिनके मेरिट हैं उनको मेरिट को दबा करके जो पैसे वाले लोग हैं उनसे पैसा ले करके उनको पेपर लीक के माध्यम से परीक्षा के पूर्व से लोग तैयारी करवाने का काम करते हैं। ये अन्याय और अत्याचार है। इसलिए महामहिम जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि अविलंब इस प्रकार की घटना की सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि हमारे झारखंड के जो भविष्य हैं, जो होनहार युवा हैं, उनके साथ अन्याय न हो सके। जेएसएससी ने तो साफ किया कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है कहीं से भी। नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर 150 से अधिक छात्र क्यों जेल भेजे गए हैं? वो बताया अधिकारी क्यों जेल गए हैं? कोई क्राइम किया था कि डकैती की गई थी, बलात्कार हुए थे, जुर्म किए गए थे, किस मामले में जेल भेजे गए हैं? वैसे पदाधिकारियों को मीडिया के सामने आकर के बयान देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों के संरक्षण में इस प्रकार के काले कारनामे झारखंड में लगातार हो रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी, ऐसे चोर पदाधिकारी तो झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जो युवा जिनके पास मेरिट है, उसके मेरिट को दबा करके चंद पैसे वालों को पैसा ले करके लोग नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। 15-15 लाख रुपया आज हमने देखा पेपर में, युवाओं से, छात्रों से लेने का काम किया गया है। ये लोग इस तरह की बात बोलते हैं। 15 लाख रुपया किस चीज़ का लिया? परीक्षा में बैठाने के लिए? किस चीज़ का लिया गया है? जवाब देना चाहिए उसे पदाधिकारियों को। आप ही लोग देखें समाचार पत्र में बड़ी बड़ी सुर्खियों में इस प्रकार के समाचार आए हैं। या तो ये समाचार झूठा है या पदाधिकारी झूठा है। तो ऐसे पदाधिकारी झारखंड को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, झारखंड को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बिहार में जो सत्ता हस्तांतरित हो रहा है, आपके विरोधी कह रहे हैं 25 से 30 से नीतीश के नारा के साथ सरकार आई थी और वहाँ जनता के साथ गलत हो रहा है। वो जनता के साथ क्या गलत क्या सही हो रहा है वो तय नहीं करेंगे। जनता ने उनको जवाब देने का काम किया है और 2 अंकों में आकर के सिमट गए हैं, बहुत निचले स्तर पे। इसलिए जनता को परवाह ना करें। जनता का परवाह नरेंद्र मोदी करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं और भाजपा जदयू एनडीए गठबंधन करती है। इन लोगों को जनता का कोई मोह माया जनता के प्रति। जब इनको अवसर मिला तो गौ माता के आहार को ये लोग खाने का काम करेंगे किया। वैसे लोग क्या बात करेंगे
एनडीए के बारे में और भाजपा जदयू के बारे में।